लो बाबू लो, हमारा उपमा लो, खा लेना। ये इतना खाना? इतना नहीं है, बहुत ही कम खाना है। ओवर ईटिंग। चलो चलो, देखो रेडी फॉर ऑफिस। चलो बाय बाय। टाइम कितना? 8:49। दो तो मीटिंग खत्म हो गया। बोले नहीं चाय कैसा है? चाय बहुत अच्छा, लेकिन बहुत हॉट भी है। अरे चाय होगा वो ठंडा ठंडा। बाहर का मौसम देख रहे हो तो। आजकल मौसम इतना अच्छा कैसे रह रहा है। बहुत ठंड, बहुत ठंड। बाय बाय। तो चलिए, डेली चर्चा, डेली काम शुरू हो जाएगा। आज थोड़ा मेरे पड़ोस के यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ 1 2 3 घर है और इस साइड में भी 1 2 3 बस। और ये डेड एंड है उधर, और घर नहीं। चलिए, मैं उपमा बनाई ना, थोड़ा खा के एक्सरसाइज करूँगी। अब हाय, मैंने बहुत सारे चीज़ सीखी, बहुत सारे जो मैंने कभी ज़िंदगी में फेस नहीं किया था। उधर मैंने कभी ऐसे डायरेक्ट बोलना और आपका लाइफ में आके ज़बरदस्ती इंटरफियर करना मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, कुछ अच्छे फ्रेंड बना लिए और कुछ अच्छे ऐसे पर्सन मुझे लाइफ में मिले, बहुत सारा चीज़ मुझे सिखाए। उनका मैच्योरिटी, उनका बातें सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उनसे मैं बहुत सारा सलाह लेती हूँ और बातें भी सुनती हूँ। ऐसे गुड फ्रेंड जो बोलते हैं ना, लाइफ में कम मिलते हैं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कुछ ऐसा फ्रेंड है यहाँ। लेकिन कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा जो कंटिन्यू हो रहा है, अभी तक हो रहा है। तो चलिए बातें करते हैं। बैठ जाऊंगी, मन की बात सुनाऊंगी और ग्रोसरी लाने भी चलेंगे। आप जान जाइए, दूसरे कंट्री आके सेटल होना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ढेर सारा चीज़ें आपको ख्याल में रखना चाहिए जो मैंने बिल्कुल ब्रेन में नहीं घुसाई थी। तो अभी जो भारी पड़ रहा है मैं ही झेल ली हूँ। हाँ, लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट है कि फैमिली मेरे साथ है, इससे और क्या चाहिए। लेकिन आज का ब्लॉग मेरे मन की बात और ये जो 3 साल का जर्नी इंडिया छोड़ के जो मैं डिसाइड की यूएसए आने का सफ़र, उसके बारे में बोलूँगी। चलिए रेडी हो जाए, सब काम आप ख़त्म कर दीजिए, उसके बाद ब्लॉग को देखिए। ये ज़रूरी है, अगर आप लेट में आते हो और क्या करना चाहिए, हर चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। मेरे तरफ एक ही चीज़ों में देख के अगर आप कूद जाओगे तो मेरे जैसा ही आपका हालत होगा। दूर से आपको, जैसे बोलते हैं ना, दूर पहाड़ दूर से बहुत सुंदर दिखता है, जब पास आ जाते हो क्या दिखता है? पत्थर भी दिखता है ना, कांटा भी दिखता है ना। ऐसा ही मेरा सफ़र रहा। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान दे दूँ, ज्ञान, क्योंकि बांटने से बढ़ता है ना। तो मैंने सोचा कि मेरा जो अनुभूति है 3 साल नहीं हुआ है, और 2-3 महीना बाकी है, लेकिन कुछ अच्छा और कुछ बुरा। तो चलिए, पहले मैं बुरा की बातें बोलूंगी जो क्या क्या मैंने सहा। मन की बात बोल दूं, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। क्या सही क्या गलत अगर आपको इस एज में सुनना पड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बोल ही दूं, तभी मुझे मन का शांति जो होता है ना, अंदर से रह का इतना भर रहा है कि मैं सोच रही हूँ मुझे
बोल देने से अच्छा है। तो शॉपिंग तो हो गया मेरा, ग्रोसरी शॉपिंग, और ये वॉलमार्ट का जो एवरग्रीन स्क्वायर पार्क है उधर थोड़ा 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे और मैं मेरी मन की बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कोई तो है सुनने वाले, तो मैंने सोचा चलिए, आप मेरे फ्रेंड है, मेरे व्यूअर्स है, मेरा सब्सक्राइबर है, मेरे साथ लगातार 14-15 महीने से है, तो कुछ तो मेरे मन में जो है मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ। आपको कोई हर टाइम जज करेगा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये तो कैसा है, तो ये मेरा है 3 साल हो जाएगा, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ यहाँ सेटल डाउन करने में। तो चलिए थोड़ा बहुत बोलूँगी, मुझे अच्छा लगेगा, सचमुच अच्छा लगेगा। चलिए गाड़ी को बंद करके बाहर चलते हैं। कितना अच्छा है देखिए, पहले बंद कर लेती हूँ और यहाँ स्पेस है, बैठ जाएंगे, थोड़ा मन के बातें करूँगी, घर नहीं जाऊँगी। देखिए कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो अच्छा लगता है। और ये पेड़ भी देखिए, तो यही जगह ये है। गाड़ी को बैटरी लो हो रहा है, क्या करूं पता नहीं। बाहर कभी मैंने ब्लॉगिंग नहीं की इसे बैठ के, लेकिन मुझे लगा कि आज मैं थोड़ा घर जाने से पहले आप सबसे बातें करूंगी। क्यों मैं इतना सह रही हूँ पता नहीं। हम लोग बच्चे को सिखाते हैं ना जे अन्याय मत सहो कि अन्याय के साथ मत दो। मुझे तो लगता है मेरी मम्मी पापा ने हम लोग को बहुत ही अच्छे से सब कुछ शिक्षा दिए हैं। हॉस्टल में इतने दिनों से, क्लास 6 से मैं हॉस्टल में थी शादी तक, तो एडजस्टमेंट हो, कॉम्प्रोमाइज हो, सब कुछ मैंने हॉस्टल में, फ्रेंडशिप हो, सब कुछ सीखा। लेकिन कहाँ रंग रह गई, कहाँ। तो चलिए तो थोड़ा मैं देख रही हूँ बहुत इंडियन है, यहाँ बातें कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मैंने सोच के रखा था कि यहीं बैठ के थोड़ी देर के लिए बातें कर लूँ। मन में बहुत कुछ हो रहा है। आप जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लो, घर के अंदर ट्रेडमिल में वॉक करना, क्यों वॉक कर रहे हो घर के अंदर, बाहर जाओ। हमेशा घूमते रहते हो और बच्चे संभालना नहीं आता है। क्या मैं बोलूं, बोलने से मुझे रोना भी आ रहा है। खुद को कंट्रोल करना, बोलना चाहती हूँ। नेगेटिविटी आपको हमेशा एक सुनने से कैसे लगेगा बोलिए, तो हमेशा कुछ भी करो उसमें कुछ भी पॉजिटिविटी दूसरों को नहीं दिखाई देगा। क्या हम लोग सचमुच खुद के लिए जी रहे हैं कि ना दूसरों के लिए। मुझे लगता है हस्बैंड और बच्चे खुश हैं तो मैं 100% से पास हो गई, और उसके साथ अगर फैमिली आ जाएंगे तो जो सोने पे सुहागा बोलते हैं, ऐसे ही। पहले तो मैं इस कंट्री में आई क्यों, मैं सब कुछ छोड़ के, सब कुछ, आप सोच रहेंगे क्या नहीं छोड़ के आई। आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब शिफ्ट करोगे, सिर्फ आप पीछे आपको यादों को तो नहीं, आपका घर का हर चीज़ों जो आप सोचिए, छोटे छोटे चीज़ को भी आप छोड़ के आते हो। आपका 20-25 साल का यादें, 20-25 साल का लाइफ, 20-25 साल का फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, सब कुछ। तो माइंड में एक ही चीज़ लेके आप जब आते हो तो आपको एक ही चीज़ में फोकस होना चाहिए। तो मैंने एक ही चीज़ में फोकस किया, जो मेरे देवाशीष के साथ अच्छे से बॉन्डिंग हो जाए, राहुलों में ठीक से ये कंट्री को एक्सप्लोर कर लूँ, जान लूँ, आसपास सब देख लूँ। उसके बाद और जो कुछ है आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे। लेकिन ये 2-2.5 साल, 3 साल हो जाएगा मेरा, इतना तकलीफदायक था, मैं बोलूँगी आज।
ज़रूर बोलूँगी, लेकिन मेरा बैटरी डाउन हो रहा है। चलिए घर में और कुछ बोलूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए। क्यों चुप रहूँगी? चुप रहना भी एक अन्याय होता है। अगर मुझे इतना पेन हो रहा है, कितने दिन और सोऊंगी? क्यों इतना जजमेंटल होते हैं सब? क्यों? किसी को तो कोई पास में हो आपको जानने के लिए तो बहुत ज़रूरी है ना। हम लोग अगर दूसरों को नहीं जान के एक स्टेटमेंट दे देंगे, क्यों देंगे? तो चलिए घर चलते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ जे एक तो बहुत ठंड भी लग रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा फेवरेट प्लेस से ही बैठ के बातें करूँगी तो अच्छा रहेगी। थोड़ा हाथ पैर को फैला देती हूँ। हाँ, ग्रोसरी लेके आई तो ये कोरियन पियर्स, लेकिन इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा तने क्या बिल्कुल मीठा पीठा कुछ भी नहीं, टेस्टलेस है। तो टॉपिक था मन की बातें। क्यों आपको कोई प्रेशराइज करेगा, और क्यों मैं सोऊंगी, किस लिए सोऊंगी? मेरा भी तो कोई इच्छा है कि नहीं। अगर मैं ये काम नहीं करना चाहती हूँ तो नहीं करूँगी। आपको अगर कुछ चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा, आपको ज़बरदस्ती करवा जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। फिर इस एज में बच्चे बड़े हो गए और यहाँ से रह के बिजनेस कर रही हूँ। 2016 तक लाइफ जैसा भी हो चल रही थी। उसके बाद ऐसा सीधा नीचे। आपका सोचने को टाइम भी नहीं मिलेगा। बच्चे को लेके क्या करोगे? वो बातें मैं बोलना भी नहीं चाहूँगी, और यादें तो है, लेकिन क्या करेंगे, छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, मेरा टॉपिक है जब मैं यहाँ आके 2.5 साल 3 साल होने वाला है, फिर भी क्यों स्ट्रगल कर रही हूँ। आने से पहले आपको बहुत सारे चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़। मुझे लगा थोड़ा बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर लूँगी तो आपको अच्छा लगेगा। पहले तो जिसके लिए आए हो उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। कोई स्टडी के लिए आया है तो पढ़ाई के लिए, कोई नौकरी के लिए नौकरी के ऊपर, उसका जॉब के ऊपर, कोई शादी करके आया है तो उसका जो हस्बैंड है उसी के ऊपर। क्योंकि पहला आप वो जो बोलते हैं ना ABCD जैसे जेड तक सीखोगे तभी तो आपका पढ़ाई शुरू होगा। जैसे आप इतने सारे घर हैं, आप एक घर में आपके कितने सारे रूम हैं, लेकिन मैक्सिमम रूम आपका कहाँ से कटता है? जहाँ आप कुकिंग करते हो, नहीं तो कहीं आप बैठ के टीवी देखते हो। मैक्सिमम टाइम आपका वही जाता है। ऐसे ही पहले तो जिस आदमी के साथ शादी हुई है कि कोई यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई करने आए हो, उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो शुरुआत तो मेरा वही से स्टार्ट हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देख रही हूँ राही अभी भी और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट। हाँ, देवाशीष बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ों में मेरे साथ खड़े हैं। फिर भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ, अभी भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे यंग है और ज़्यादा जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। राहुल का कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगी जो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, वो भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मेरे जैसा नहीं। मैं यहाँ से काम करूँगी, यहाँ से सबको याद भी आती है, पेरेंट्स उधर हैं, बच्चे हैं, फैक्ट्री का संभालना, ये ढेर सारा काम के बावजूद यहाँ का आप लैंग्वेज से सीखो। आपको हर किसी से बातें करना हो, जगह के बारे में एक्सप्लोर करना है। ड्राइविंग सीखने के और पास करने के बाद आपको लाइसेंस के लिए 1 साल चला गया। इन बिटवीन 1 साल तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इन बिटवीन आप सोचो घर में आप पूरा कैद की तरह रहोगे।
वॉकिंग कर कर के कितने जगह आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुझे 2 बार, एक बार फेल हो गई। जो मेरा पहला ब्लॉग वही था, जब मैं ऐसे वही थी मेरा पहला ब्लॉग। वही से मेरा जर्नी शुरू हुआ। जब मैं फेल हो गई भुवनेश्वर से उड़ीसा में, मैं 15 साल 20 साल से गाड़ी चला रही थी, लेकिन यहाँ आके जब मैं पास नहीं कर पाई पहला, वही मुझे बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि रास्ता और यहाँ का रूल रेगुलेशन सब डिफरेंट है। तो ऐसे ही जो स्ट्रगल पीरियड जब शुरू होता है ना, आपको पता नहीं होता है। तब जब 10 मिनट का ब्लॉग होता है तो आप क्या रहोगे, तो ब्लॉग डालोगे तो कोई नहीं देखेगा। आप कुछ अच्छा चीज़ ढूंढ के लाइफ का उधर ही ब्लॉगिंग करना मैंने शुरू की, कि कैसा जर्नी था, कैसे मैं हर चीज़ों में स्ट्रगल कर रही थी। नेबरहुड में कोई फ्रेंड नहीं है, आसपास जहाँ भी देखो लोग इतने कम दिखते हैं। और देवाशीष चले जाने के बाद घर पूरा, और राहुल दोनों एक साथ चले जाते हैं। राहुल 3:30-4 बजे आता है, देवाशीष ऑफिस के बाद जिम करते हैं, जिम के बाद घर आने के बाद यहाँ 9:30 से पहले तो कभी नहीं। तो आप सोचो, एक नया जगह, नया घर, नया वातावरण में आप कैसे स्ट्रगल करते होंगे। इन बिटवीन आपका फोकस कहाँ रहेगा जी? कैसे पहले मैं घर के अंदर क्या हो रहा है ये संभाल लूँ, राहुल कैसे स्कूल जा रहा है, राहुल का क्या खाना है, खाना का पैटर्न भी यहाँ डिफरेंट है, और इंडियन फूड तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एडजस्ट करना। और आपको ढूंढ ढूंढ के जो टिपिकल हम लोग खाना है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आप सोचो हम लोग कितने सारे चीज़ में स्ट्रगल करते रहते थे। दैट टाइम आपका किसी का भी सपोर्ट अगर अच्छे से मिल जाएगा ना, आपको लगेगा कि आपका रास्ता कितना आसानी से जा रही है। लेकिन ना, भगवान तो मेरा रास्ता को अंका बंका जैसे बोलते हैं ना, टेढ़ा मेढ़ा करके रखे हैं। तो हर चीज़ों में आप मानोगे नहीं। अभी मैं पीछे जब मैं मोड़ के देखती हूँ, अभी मुझे लगता है मैं काफ़ी स्ट्रांग हो गई हूँ। दैट टाइम मैं इतना रोती थी, गुस्सा आता था हर चीज़ों में। मैं क्यों आई, किस लिए आई है भगवान, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, कैसे एडजस्ट करूँगी, किसको बोलूँगी। गुस्से करने से आपको कौन देखेगा? गुस्से किसके ऊपर आप करोगे बोलो तो? ये पेड़ पौधे ही हैं। और लाइफस्टाइल भी ऐसा डिफरेंट बिल्कुल है। उधर आप किसी से भी फ़ोन कर लो, आधे घंटे कहीं भी है, निकल के चले जाओ विंडो शॉपिंग, ढेर सारा ऐसे चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं अभी आ रही हूँ मेन टॉपिक के ऊपर, कि मैं सचमुच क्या झेल रही हूँ। मैं तो सोची थी, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री, काफ़ी पढ़ाई की। उसके बाद मैंने उधर जॉब भी किया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में भी थी। और ढेर सारा चीज़ें मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, बहुत सारा। स्पा सेंटर भी थी, कंप्यूटर में भी कुछ दिनों के लिए डिप्लोमा कोर्स की थी। मैं मेरे हिसाब से मुझे लग रहा था जे हाउसवाइफ तो थी, लेकिन हाँ, पढ़ा लिखा में अच्छा कुछ कर लिया। लेकिन यहाँ आके जब शुरू से जो आगे हैं उनका और मेरे में काफ़ी फ़र्क मैंने देखा। पहला मैं वही बोलना चाहूँगी। और सब बोलने, मेरा भाई इधर से जब एज 23-24 में था, यहाँ से आके PhD शुरू किया, 22 शायद। लेकिन वो कभी भी हम लोग को वो बोला ही नहीं कि तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, तुम बातें ऐसे करते हो, कभी नहीं। और रिस्पेक्ट देता था जो हम हैं, उसका ब्रदर एंड सिस्टर। हाँ, कभी कभी नया कुछ सिखाने की कोशिश करता था, लेकिन कभी आपको डाउन करने की कोशिश नहीं। लेकिन यहाँ आपको तोड़ मोड़ खिन कर लेंगे। आप डर ही जाओगे जी, क्या आप कर रहे हो,
कहाँ से आए हो, क्या इतना जज करेंगे आपको जो आप पागल हो जाओगे। बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो ये आप देखिए, कभी कोई भुवनेश्वर में सबको लगता है, मेरे फ्रेंड हो, मेरे रिलेटिव्स हो, मेरे फैमिली हो, कितना अच्छा है, अमेरिका में है, लेकिन ये जो बोलना आसान है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपको हर स्टेप में कोई ना कोई कुछ कमेंट दे देगा कुछ, लेकिन हाँ, यही इंडियन यहाँ जो आके बैठे हैं, यही आसपास आपको कोई इंटरनेशनल जापानीज, चाइनीज या कोई कोरियन की वियतनामीज की मैक्सिकन वो बोलेंगे नहीं। आप ही जो आप खुद को बहुत अच्छे से, हाँ कोई इंडियन मिल गया, अरे बाबा वो भी उधर से है, अरे वो भी मेरा पड़ोस राज्य से है, यही सब बोलेंगे। कैसे लगेगा, आप बोलिए तो कैसे लगेगा जब आप इतना स्ट्रगल करते होंगे। दैट टाइम आपका सपोर्ट की ज़रूरत होगा ना। ये सब ये भी सहा, ये भी सहा। तो जब कोई आप आने से पहले ना आप खुद को पॉलिश करना ज़रूरी है। ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं। ऐसे ही एक छलांग लगाई और मुझे हमेशा प्रियंका चोपड़ा की एक बातें याद आती है, जे आप अगर रिस्क नहीं लोगे लाइफ में तो आप कैसे जानोगे जे उसके एक स्टेप से दूसरे स्टेप रिस्क से ही तो आप छलांग लगाओगे, उधर क्या है। तो ऐसे ही मैंने छलांग लगा